अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आजकल जो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी हो रही है और 2-3 दिनों से तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। और बिल्कुल अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही, मतलब एसी के बगैर जो है वो बंदा रह ही नहीं सकता। अब तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और ये है कि जिस तरह से हम जो है वो सर्दियों को एंजॉय करते हैं, हमें इसी तरह से गर्मियों को भी एंजॉय करना चाहिए। सर्दियों में जिस तरह से हम इसकी जो गर्म चीज़ें खाते हैं लाइक सूप, यखनी और इस तरह की, तो इसी तरह से जो गर्मियाँ होती हैं उसके अंदर हम जूसेस ज़्यादा पीते हैं और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। लाइक अभी जो है वो मैंगो बहुत अच्छे मतलब ज़्यादा आए हुए हैं। हाँ, मैंगो का सीज़न बहुत अच्छा है, तो आजकल तो वो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं क्योंकि पापा रोज़ाना वो ले आते हैं और वो रोज़ाना ख़त्म हो जाते हैं। तो बस मैंगो हम आजकल बहुत खा रहे हैं। तो यहाँ पर जी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या आ गया और मैं ये बातें कर रही हूँ। तो आज हम लोग बना रहे हैं समोसा चाट। और काफ़ी दिनों से हाँ आयशा जिया मुझे कह रही थी मम्मा समोसा चाट खाना है, क्योंकि वो 2 दफ़ा लाइक बहर अली से मंगवा भी चुकी थी लेकिन उसे मिला नहीं। जी, तो फिर इसलिए मैंने मम्मा के पीछे पड़ गई कि मुझे आज तो जो है वो आप समोसा चाट बना के ही दें। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमने सोचा कि हम जल्दी से सबसे पहले इसका जो है वो आटा गूँध लेते हैं। तो आटे में मम्मा ने क्या क्या ऐड किया हम जल्दी से पूछ लेते हैं। तो समोसे चाट के लिए जो सबसे पहले हमने आटा इसमें गूंदा है, इसमें हमने वन पिंच जो है हमें अजवाइन डालनी है और 2 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल डाला और सॉल्ट टू टेस्ट। और इसे सख्त गूंदना है, थोड़े थोड़े पानी डाल के और थोड़ा सा सख्त गूंद के आप रख दें इसे। जी, और हमने साथ में ही जो पोटैटोज़ हैं और छोले हैं वो बॉईल कर लिए थे। तो थोड़े से छोले जो है वो हमने मैश कर लिए और पोटैटोज़ भी जो है वो हमने मैश कर लिए। तो पोटैटोज़ जो है वो हमने यहाँ पर लिए हैं समोसों के मसाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो फिर हम आ गए कि छोलों को हम जल्दी से पका लेते हैं। तो उसके अंदर मम्मा ने क्या क्या ऐड किया। तो जी सबसे पहले हमने छोले को बॉयल कर लिया था, इसके बाद फिर हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करी और चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करनी है हल्दी ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है ब्लैक पेपर पाउडर और फिर इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, पकोड़ा मसाला, चाट मसाला और फिर हमने इसमें ऐड किया भुना कुटा ज़ीरा और धनिया। वो सब ऐड करने के बाद आपने इसमें मिक्स किया। इसके बाद आप इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करें और इसके बाद इसे मिक्स करने के बाद हमने जो मैश किए हुए हमने छोले रखे हुए थे हमने इसमें वो ऐड करा और इसे अच्छे से मिक्स करना है और 10 मिनट तक के लिए इसे हमें पकाना है और 10 मिनट के बाद ये तैयार है। और ये बनने के बाद भी इतने मज़ेदार बने थे कि आप रोटी या चपाती के साथ भी इसे खा सकते हैं। मज़े के बने थे। इनफैक्ट आज मम्मा ने जब नाश्ते में इससे जो है वो रोटी के साथ खाया। और फिर से ये बच गए थे तो हमने नाश्ते में भी इसे खाया था और बाकी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा था इसमें। बहुत मज़े का। और जिया बार बार पूछ रही थी कि मम्मा कब तैयार होगा, ये कब तैयार होगा। तो मैंने ये मेरी बहुत फेवरेट, हाँ इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैंने यही कहा कि तैयार हो जाएगा। वैसे और चीज़ें तैयार करने में तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन बस ये कि समोसे बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम वक्त लग गया था। क्योंकि हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई थी जो आप लोग आगे देखेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, हमें डबल मेहनत करनी पड़ी इसमें। तो बस फिर आप है ना समोसे की फिलिंग्स के मसाले के लिए आप रेसिपी नोट कर लें। तो आपने फ्राई पैन में ऐड किया 2 टेबल स्पून आपने ना ऑयल ऐड किया। इसके बाद आपने मैश पोटैटो इसमें ऐड करे, गरम मसाला ऐड किया, चिली फ्लेक्स ऐड करा और फिर आपने इसमें पकोड़ा मसाला ऐड कर दिया। इसके बाद आपने भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया और फिर आपने इसमें चाट मसाला ऐड किया और चिकन पाउडर ऐड कर दिया और इसके बाद आपने सॉल्ट टू टेस्ट। और अब इसे अच्छे सारे स्पाइसेस जब ऐड कर लें तो इसे अच्छे से मिक्स करिएगा। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें हमने फ्रेश कोरिएंडर ऐड करना है और बस ये हमारा समोसे की फिलिंग थी तैयार। और ये बहुत मज़े के टेस्ट बहुत मज़े की फिलिंग बनी थी और वाकई बाहर से ज़्यादा घर के समोसे बहुत टेस्टी बने थे। मैं तो इतने हैरान हो गई थी कि क्योंकि ये बाहर से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लाइक बिल्कुल बाहर जैसे ही लग रहे थे लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बहुत मज़े के लग रहे थे, बहुत मज़ा आया। समोसा चाट अच्छी भी बनी थी और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। एक बार पहले भी हमने समोसा चाट बनाई थी और वो वीडियो में भी दिखाई थी, लेकिन जब हमने जो है वो बाहर से समोसे मंगवा लिए थे, लेकिन उस वक्त इतनी मज़े की चाट नहीं बनी थी जितनी जब हमने घर में बनाई थी और वो मज़े की बनी थी। बहुत मज़ा आया। तो जिया ने यही कहा कि मम्मा हम फुल रेसिपी समोसा चाट की हम वीडियो में भी दिखाते हैं हमारे दोस्तों को। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है।
तो इसके और- बाद अब आजकल तो जिया बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में कुछ कज़न्स की, जिया के कज़न्स की शादियाँ आने हैं। वाली हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ये- काफ़ी हाँ। सालों के बाद जाके जब हमारे ख़ानदान में शादियाँ आ और रही है एक साथ हाँ, जैसे और वो- एक साथ 3-4 कज़न्स की शादी एक साथ है तो बहुत मज़ा तो आने बस वाला ऐसे है। यही हो रहा है, मैं इस फंक्शन में क्या पहनूंगी, इस फंक्शन में क्या पहनूंगी, काफ़ी दिनों से ये क्योंकि सोच हमें रही जो है वो कंट्रास्ट करना है कि कौन से कंट्रास्ट मेहंदी के लिए, निकाह के लिए, तो बहुत मज़ा आएगा और मैं आप लोग के साथ सारे ब्लॉग शेयर करूँगी, मेहंदी, बारात और निकाह। तो बस बहुत मज़ा आएगा और आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा, हम मिलकर एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर जी मम्मा जो है वो आटे को गूंद रही थी समोसा बनाने के लिए और पीछे जो है वो बैक साइड पे मैं अनियंस जो है वो कट कर रही थी। तो देखें कि मैंने अनियन कट करके रख दिए हैं और यहाँ ये पर आप देखिए लोग हमने, हाँ, ये हमने सारी रोटियां मैंने एक के ऊपर एक रख दी थी और मैं समझी कि ये आराम से 1 बाय 1 करके निकल आएंगी, लेकिन जब मैंने इसे कट करा और इसके बाद जब मैंने निकालना चाहा की, तो हाँ। बस 1-2 ऊपर की निकल आई और बाकी सारी नीचे से चिपक गई और थी। फिर मम्मा को जो है वो दोबारा से इतनी मेहनत करनी पड़ी और फिर उन्होंने सारी रोटियां जो है वो फिर से बेली और फिर इस बार जो है वो हमारे सारी रोटियों को अलग अलग रखा था। बस सारे प्रोसेस में हमें 1 घंटा लग गया था, बाकी और किसी चीज़ में हमें इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन बस ये समोसे की शेप बनाने में हमें पूरा 1 घंटा लग गया था। जी, हुआ ये था कि मैंने अभी मम्मा को थोड़ी देर पहले बोला था कि शुक्र है कि सब चीज़ें जो है वो इतनी जल्दी जल्दी बन गई। तो बस कुछ देर बाद मम्मा ने बोला देखो अब टाइम लगेगा हमें करने में, तो मैंने भी बस यही ना। तो बस फिर जो है वो हम बिल्कुल सीरियस हो गए थे और हम बिल्कुल चुपचाप, हमने बोला बस अब जल्दी जल्दी से ये कर लें क्योंकि टाइम निकले जा रहा था और हमें ये शाम में खाना था। और साथ साथ में इसे भी बता रही थी कि किस तरह से शेप बनाना है, आप भी मेरा साथ दो ना। तो ये तो सीख भी रही थी, इससे बन भी रहा था और गड़बड़ भी कर रही थी। तो मैं जो है वो मम्मा को शेप बना के देती जा रही थी और मम्मा इसके अंदर जो है वो सारा मसाला डाल रही थी। और यहाँ पर इस वक्त जो मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया था क्योंकि मैंने बोला कि जब तक ये थोड़ी देर इसको स्टे मिल जाएगा तो जल्दी से मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद मम्मा इस टाइम पी रही थी चाय और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से सबको शाम का टाइम था और शाम में हमें चाय मस्त चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इन सबको ट्रे में रख दूँ और कितना अच्छा लग रहा है ना। अब सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं तो अब बस हमें समोसे को फ्राई करना है। तो जी हाँ गाइस, हमारी सारी चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी हैं और आखिरकार हमने सब कुछ कर लिया। ग्रीन चटनी जैसे कि हमने घर पे बनाई और दही को हमने जो है वो अच्छे से बीट कर लिया था, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के ग्राइंड कर लिया था। रायता बना। और जो इमली की चटनी आपको नज़र आ रही है वो रेडीमेड है और अनियंस जो है वो मैंने कट कर लिए थे। और यहाँ पर जी हमने सोचा कि हम जल्दी से प्लेट्स तैयार कर लें और फिर मैंने मम्मा को बोला कि अब हमने इतनी मेहनत की तो अब एक चैलेंज भी कर लेते हैं। और मम्मा तो बिल्कुल मना ही कर रही थी लेकिन हमने बोला कि प्लीज़ कर लेते हैं और हम पीछे पड़ गए थे। हाँ, तो फिर बस बच्चों ने मुझे भी अपने साथ शामिल कर लिया चैलेंज में। तो फिर हमने यहाँ पर इतनी हैवी प्लेट्स बनाई थी, लाइक 3 समोसे जो है वो हमने एक प्लेट में रखे थे, ऊपर जो है वो छोले और फिर सारी चटनियाँ वगैरह, तो इतनी हैवी प्लेट और आयशा की प्लेट में तो हमने सिर्फ एक समोसा डाल के और थोड़े से छोले डाल के हमने उसकी प्लेट बनाई थी, मगर इसने वो भी बिल्कुल भी नहीं खाई। तो आप लोग आगे देखेंगे कि हमारा चैलेंज कैसा हुआ और कौन इसमें विन करा, तो ये सब आप लोग देखेंगे और बहुत मज़ा आएगा, स्किप नहीं करिएगा प्लीज़। और आयशा की शरारतों को भी इंजॉय करिएगा कि वो देखेगा वो कर क्या रही है। आयशा ने एक बार पहले जो है वो मैंने चैलेंज जो है वो डाला था उसकी कज़न के साथ, तो उसने बहुत चीटिंग की थी और फिर इस बार भी इसने जो है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग की और ये भी यहाँ पर बैठ के हंस रही है। क्यों चीटिंग की आयशा आपने? क्यों करती हो ऐसे? क्योंकि ना मैं ना फर्स्ट नहीं आती हूँ। तो चीटिंग करोगी? हाँ चीटिंग करके फर्स्ट आओगे? हाँ। कह रही है मैं फर्स्ट नहीं आती हूँ इसलिए मैं चीटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर वो मेरी प्लेट में जो है वो डाल रही थी।
तो जी हाँ, यहाँ पर महर जो है वो हमेशा की तरह विन कर रहा है और मम्मा जो है वो विन करने वाली थी, उनका बस एक थोड़ा सा समोसा रह गया था। वाकई मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इसका जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दूँ, क्योंकि ये जितनी दफ़ा भी हमने चैलेंज किया है हर दफ़ा चैलेंज में यही विन किया है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकी, मैं भी इससे हार गई। लेकिन अब मैंने और मम्मा ने जो है और वो मिलके प्लान जिया की किया तो है। प्लेट आप देखें वो फुल भरी भी है, वो तो उसने तो बिल्कुल भी नहीं कुछ खाया था, उसने तो कुछ वैसे भी ये डफर है इसके साथ ये प्लान ये जो चैलेंज करने में ये बिल्कुल भी वो नहीं लेकिन हाँ, लेकिन ये इतनी ज़्यादा हैवी प्लेट थी, इसकी वजह से मैं नहीं खा सकी। अगर मेरे साथ कोई नूडल्स का चैलेंज है। करेगा हाँ, तो मैगी मैं जीत चैलेंज जाऊंगी। करो तो ये शायद जीत जाए, क्योंकि इस मैगी जो है वो इसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो चलिए ठीक है, मैं अपना व्लॉग इधर ही एंड करूँगी और आई होप कि आप सबको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और बस इसी तरह से शेयर करते रहें, अपना प्यार देते रहें, प्यार लेते रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है